जय जवाहर। मैं हूं तपेश जैन और हम लोग हैं श्री सतीश थोरानी जी के पास में। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष हैं आप। और अभी बहुत सारी योजनाएं हैं। सतीश भाई का एक लंबा अनुभव है, कॉरपोरेट से आप जुड़े हुए हैं और व्यापार जगत की समस्याओं के बारे में भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से जानकार हैं। क्या कुछ लगता है सतीश भैया कि थोड़ा बहुत चैम्बर को और दूसरी संस्थाओं को लेकर आगे पीछे कुछ होता रहता है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जी जी संस्था, सारी संस्थाएं व्यापारिक रहती हैं, जी व्यापारियों का काम करती हैं, व्यापारियों के हित में काम करती हैं। और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हमेशा पूर्व से ही आपने देखा है कि लक्ष्य बहुत बड़ा रहता है कि छत्तीसगढ़ के छोटे व्यापारी जो छोटी छोटी दुकानें लेके बैठे हुए हैं, जिनकी समस्या बड़ी होती है, जिन्हें तकलीफ होती है, उसका समाधान करना छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सबसे बड़ा दायित्व है। और सबसे पहले उनकी तकलीफों को दूर करना मेरा पहला प्रथम जी जी एक दायित्व यही दायित्व है। जी जी लिया हुआ है। जी जी मैंने ये दायित्व पकड़ा है कि सभी व्यापारियों का काम हो जाए। छोटे व्यापारियों का बहुत तकलीफ होती है कामों में। मैंने पहले उनकी समस्याओं का निराकरण का सबसे बड़ा दायित्व लिया है। व्यापारी नेताओं में फिर खींचतान भी मची रहती है और देखिए, आपस में मतभेद भी कभी उजागर होते हैं। ये इतिहास रहा है। संस्थाओं में सब अध्यक्ष आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पदाधिकारी बनते हैं, नए पदाधिकारी आते हैं। तो ये सब हमेशा हर जगह आपने देखा होगा। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात नहीं है, हर संस्था में ऐसा रहता है। तो एक चुनौती के रूप में लेते हैं कि किस तरीके से हैंडल करेंगे इस तरीके को कि कम से कम अच्छा। मैं इसको चुनौती के रूप में लेता हूँ। मैं सबको साथ लेकर चलूंगा और सबका साथ सबका विकास जी सबसे बड़ा है। जी और मैं किसी को इसमें छोटा बड़ा नहीं समझता। और जितने भी पुराने पदाधिकारी हैं, आपने देखा होगा, पुराने पदाधिकारियों को बुलाता हूँ और जी। उनसे सम्मानजनक मैं सारी सलाहें भी लेते रहता हूँ। क्या कुछ आगे कार्य योजना होगी चैम्बर का कि किस तरीके से हम लोग सीतारमण जी से भी आपने वित्त मंत्री से मुलाकात की, जी उसके बाद में जीएसटी का एक बड़ा फैसला भी आया, आगे जी। क्या कुछ और संभावनाएं दिखती हैं? देखिए, जीएसटी में 8 साल बाद एक बदलाव जी आया है, जो हर व्यापारी पिछले एक सपना देख रहा था कि ये जीएसटी में बदलाव होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से जी बोला भी था और उसको पूरा भी किया। और हम 28 अगस्त को गए भी थे। जी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मिले भी थे और यहाँ की काफ़ी समस्याओं को सामने रखा। वो एक्ट में ही कुछ समस्याएं थी, उसको उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उसके बारे में उन्होंने ये भी बोला कि हम इसको जल्द समस्या का निराकरण करेंगे। और जो हमने उनको रेट के लिए बात किया कि इसमें जीएसटी कम होना चाहिए खाद्य वस्तुओं पे या स्टेशनरी पे या फुटवेयर पे या बाकी चीज़ों पे, किसानों के बहुत सारे ऐसे, तो ये बहुत सारे रिफॉर्म में बहुत सारा जीएसटी का रेट कम हुआ है। क्या कुछ चैम्बर की नई योजनाएं हैं? चैम्बर की सबसे बड़ी नई योजना यही है कि व्यापारियों के हित में काम हो। जीएसटी है या इनकम टैक्स में सुविधाजनक हो। सबसे पहले हम सेंट्रल से वित्त मंत्री से, केंद्रीय वित्त मंत्री से यही हम बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स और जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए, जिसमें एक व्यापारी खुद सामान पैक करता है, खुद निकालता है, उसको ये इतने सारे जो रिटर्न भरने पड़ते हैं, उस समस्या का निदान होना चाहिए। मतलब कंप्लाइंसेंस कम से कम हो। देश में हम बात करते हैं एक देश एक चुनाव, ठीक है? जी एक देश एक चुनाव। तो जी मैं इसी बात को लेकर बोलता हूँ कि इतने सारे रिटर्न जाने के बजाय एक पन्ने का रिटर्न होना चाहिए, जिसमें हर व्यापारी को सुविधाजनक होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो आपकी ये मनोकामना और ये बातचीत सही हो। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।